रामकिशन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, परम तपस्वी दीक्षा गुरु तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, उपाध्याय स्वामी मूर्त मुंशी पीयूष सागर महाराज की, उपाध्याय श्री विश्रुत सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, आनंद के पल हैं। जब से जबलपुर में आया और यहाँ बैठा, सोच रहा हूं आपने पुण्य को सराहूं कि आपके पुण्य को सराहूं। दोनों ही का पुण्य का उदय है। सन 85 में, जैसा कि भी संचालक जी कह रहे थे, डॉक्टर सुशील के रूप में 12 दिन पार्श्वनाथ भगवान। अभी संचालक महोदय कह रहे थे आचार्य श्री आए, इतने आए, इतने आए, सैकड़ों आए होंगे, लेकिन इन जैसा कोई दूसरा नहीं आया। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। संचालक जी, 8 अरब की आबादी में अकेला व्यक्ति है, 8 अरब की आबादी कह रहा हूं, कोई दूसरा मुकाबले में भी नहीं है, आसपास भी नहीं, पीछे मुड़ के देखता कि मुझे आगे जाने वाला दिख कहां रहा है। सिंगनी सिगड़ित बहुत लोगों ने किए, आचार्यों ने किए, कई ने किए, लेकिन 557 दिन की साधना मौन पूर्वक किसी आचार्य ने की हो, ऐसा उल्लेख कहीं आगम में नहीं मिलता। 557 दिन की साधना में 4 महीने से अधिक कोई लगातार पार्श्वनाथ के चरणों के तले बैठकर एक छोटे से कमरे में मौन पूर्वक को, जान बिजली ने कोई व्यवस्था में एकांत रह के जिसने पार्श्वनाथ भगवान को याद किया हो, और जैसा कि संचालक महोदय कह रहे थे, जिनके चारों ओर दिव्य शक्तियां अनवरत भ्रमण करती रहती थी, उनके बीच में जहां 7 बार बिजली गिरी। 557 दिन की साधना में जो केवल 19 बार दीर्घ शंका के लिए और 42 बार केवल 1 नंबर की शंका के लिए गया, और आहार ही नहीं तो निहार कहां से होता, क्योंकि 557 दिन में केवल 61 पारणा ओनली इन 557 डेज। इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता भगवान महावीर के बाद कि किसी संत ने इतनी बड़ी तपस्या अर्पित की हो। इसलिए संत शिरोमणि बहुत हो सकते हैं, उपाध्याय बहुत हो सकते हैं, मुनि आचार्य बहुत हो सकते हैं, दीक्षा प्रदाता आचार्य बहुत हो सकते हैं, लेकिन 8 अरब की आबादी में अगर कोई तपो शिरोमणि है तो एकमात्र प्रसन्नता पर तपो सागर शर्मा। जैसा संचालक महोदय कह रहे थे, कमानियां, हनुमान ताल, ये सब मुझे भी देख के यही लग रहा था कि आज जबलपुर वासी तो सारे ऐसे उमड़ पड़े जैसे शबरी अपने राम के लिए प्रतीक्षा कर रही हो, ऐसे जबलपुर वासी अपने राम के लिए प्रतीक्षा कर। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे चंदन वाला कोई अपने महावीर के लिए प्रतीक्षा कर रही हो, ऐसे सारे जबलपुर वासी अपने महावीर के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई दिन जब कब आए। हम शिखर जी नहीं जा पाए, और अपना पुण्य तो देखो, आपको टाइम नहीं मिला शिखर जी जाने का, लेकिन उन्हें मौका मिल गया कि आपको आशीर्वाद देने के लिए। प्यासा कुएं के पास नहीं गया, कुएं प्यासे के लिए चल के आया है। और संचालक महोदय जी सामने आ जाए तो श्रीफल चढ़ाना बहुत आसान है, इनके लिए बड़ी प्लानिंग चाहिए, तब श्रीफल और चातुर्मास एक्सेप्ट हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है कि एक श्रीफल चढ़ा के चातुर्मास मांग। अद्भुत व्यक्तित्व है। इसलिए मैं कहता हूं, महाराज तुम्हारे चरणों में दुनिया क्यों दौड़ी आती है? महाराज तुम्हारे चरणों में दुनिया क्यों दौड़ी आती है? कुछ बात अनोखी है तुम में जो औरों में नहीं पाती। अपना सौभाग्य है, अपना पुण्योदय है, बहुत अल्प समय मिला है, लेकिन अल्प समय में केवल सुनने के लिए मत सुनना, सुनाने के लिए भी मत सुनना,
परिवर्तन हो सकता है तो जीवन के एक क्षण में जीवन में। मैं आपसे ही नहीं कह रहा कि आप आज मुनि बन जाना, कि आप क्षुल्लिका बन जाना, आप क्षुल्लक बन जाना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज के इस दिन को, आज के इस क्षण को सराहना कि अगर इतना बड़ा तपस्वी हमारे सामने बैठा है तो उसकी तपस्या की मुख मुद्रा को देखकर, उसकी कायिक मुद्रा को देखकर, उसकी तपस्या को देखकर हमारे जीवन में कहीं कोई परिवर्तन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। वो हिरण का शिकार करते हुए सिंह अपनी रसना इंद्री की लोलुपता करने के लिए तैयार था, लेकिन आसमान से किसी दो चाणक्यधारी ने देख लिया कि एक भावी तीर्थंकर ऐसा शिकार जैसा गलत काम करने जा रहा है और उद्बोधन देने के लिए आ गया, तो उस मृगराज के आंखों से भी अश्रु की धारा टपक पड़ी और उसके जीवन में सम्यक उत्पन्न हो गया। अगर जबलपुर की इन महान महान प्रतिमाओं को देखकर आपके मन में कहीं सम्यक की उत्पत्ति के भाव उत्पन्न होते हैं, तो आज इस महान तपस्वी को देखकर आपके जीवन में भी कहीं तपस्या का एक बीज अंकुरित होना चाहिए, प्रस्फुटित होना चाहिए। यही इस दर्शन की सबसे बड़ी महिमा हो सकती है। इससे बड़ी महिमा कोई जीवन में हो नहीं सकती। ये 557 दिन तपस्या की आप नहीं कर सकते, मुझे मालूम है, मैं नहीं कर सकता, ये क्या कर सकते, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं, जब मैं इनके पास नहीं था तो मैं साल में केवल एक उपवास करता था, जब इनके पास नहीं था तब। और इनसे कहने ये आया था, महाराज 2 बार का नियम लेके गया था इनसे, महाराज दिन में 2 बार अन्न खाया करूंगा, काम नहीं चला। 1 साल का लेके गया था, 1 साल बाद महाराज पिछला श्रीफल चढ़ाया था, 2 बार खाऊंगा, आज श्रीफल इसलिए लेके आया हूँ 2 बार नहीं खाऊंगा, पेट से काम नहीं चलता, अब फिर 3 बार खाया करूंगा। इन्होंने कहा चुपचाप बैठ जाओ। एक कागज पेन उठाया और उस पर 5 मिनट लगे लिखने में, और वो पन्ना हमारा पकड़ा दिया, उसमें पहली लाइन लिखी थी, आज से 1 टाइम भोजन करना। हम कहने गए थे 3 बार खाएंगे और इनने पर्चा लिख के दे दिया, आज से 1 बार भोजन करना। चाहे वो संत शिरोमणि हो, चाहे तप शिरोमणि हो, अगर आपके हृदय में किसी गुरु के लिए आस्था है, अगर आपके मन में किसी गुरु के प्रति शक्ति है, तो अगर गुरु लिख के दे दे कि यहाँ से कूद जाओ, तो आंख बंद करके कूद जाना, क्योंकि गुरु कभी आपका अनिष्ट नहीं चाहता, गुरु आपका उत्थान चाहता है। और मेरी दृष्टि में भी यही बात आई, अगर इस महान तपस्वी ने सिंह निष्क्रिय वाले ने इस शास्त्रित भूमि पर अपने हाथ से कुछ लिख के दिया है, तो उसका मतलब होगा। और अगर ये कह रहा है कि आज से 1 बार खाना, मैंने इनके चरणों में मस्तक रखा, गुरुजी आपकी जो आज्ञा है मैं आपकी आज्ञा पालने के लिए तैयार। ऐसी होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति भक्ति, ऐसी होनी चाहिए। जय बोलना बहुत आसान है, बिहार करा देना बहुत आसान है, जय जयकार के नारे लगा देना बहुत आसान है, लेकिन गुरु की तपस्या को देखकर आपके जीवन में कहीं एक तपस्या का बीज अंकुरित हो, यह संभव है कि नहीं है, ये जरा विचार करने की बात है। अधिक समय नहीं है, मैं नहीं बोल पा रहा, समय नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको उद्बोधन देना चाहूंगा कि जितनी देर अब यहाँ आपको घंटा आधा घंटा मिल रहा है, इतनी देर में अपनी मानसिकता को थोड़ा परिवर्तित कर लें, अपनी थोड़ी भोगों की आकांक्षाओं पर नियंत्रण लगाने का कोशिश करें। अपनी रसना इंद्रियों पंचेंद्रियों की विषय पर किसी भी इंद्रिय के एक विषय को कहीं आप नियंत्रित कर सकें। अगर ये 557 दिन तक उपवास रख सकते हैं, जो अष्टमी चतुर्थी को उपवास नहीं करते हैं, आज इतना ही संकल्प करके उठना, मैंने उस तपस्वी के दर्शन किए, आज से मैं तपस्वी को देखकर अपने जीवन में अष्टमी चतुर्थी का उपवास करूंगा, एकासन करूंगा, कुछ करूंगा जीवन में, उपवास करूंगा, कुछ करूंगा। किसी एक फल का त्याग करना, किसी एक ड्राई फ्रूट का त्याग करना, जीवन में कहीं ना कहीं संयम आना चाहिए। आश्रम के निरे कारण है, बंध के निरे कारण है, लेकिन निर्जरा का केवल एक कारण है, तपसा निर्जरा चा। और तप में पहला तप है तो अनशन। उस अनशन को जिन्होंने सार्थक करके दिखा दिया, सूरज इतना ऊंचा निकलता है लेकिन गर्मी धूप में बैठो तो यहाँ लगती है, चंद्रमा इतना ऊंचा निकलता है शीतलता यहाँ लगती है, तालाब कहीं दूर हो तो कल्याण मंदिर का स्त्रोत करो कि तालाब से आती हुई हवा भी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान कर देती है। अगर इतनी योजनों दूर का सूर्य चंद्रमा हमें शक्ति और ऊर्जा और शीतलता प्रदान कर सकता है, तो इतने सामने बैठा, इतने पास बैठा हुआ तपस्वी कहीं तपस्या का कोई बीज हमारे जीवन में क्यों नहीं परिवर्तित कर सकता।
ये जितने ऊपर के ऊपर बैठे हैं ये सब लोहे थे, लेकिन लोहे पारस पत्थर के साथ स्पर्श हो गए तो आज सोना बने बैठे। जो इनके पास नाम था महाराज, इनकी ऐसी कृपा हो गई कि सारे के सारे महाराज बने बैठे हैं। इनकी कृपा ऐसी हो गई, हम चाहते हैं इनकी कृपा का ये बीज आपके सिर पर भी अंकुरित हो जाए। इन्होंने हमारे सिर पर हाथ क्या रखा, मेरे चेहरे की रौनक बदल गई। इन्होंने मेरा हाथ का कामा, मेरी चलने की गति बदल गई। इन्होंने मेरी आंखों की क्या दृष्टि दी, मेरा जीवन बदल गया। मैं भी केवल यही चाहता हूं, एक बार इनसे रूबरू हो लो, एक बार इनके अपनी चर्म चक्षुओं से नहीं, अपनी ज्ञान चक्षुओं और अंतर चक्षुओं से देखने की कोशिश करो और अपने सौभाग्य को और अपने पुण्य को सराहो कि हमें ऐसे तपस्वी के दर्शन मिल रहे हैं। और उस तपस्वी के दर्शन से हमने देखा, जाने के बाद लोग कोई पटे को छूते हैं। अरे जाने के बाद पटे को छूना बहुत आसान है, उनके चरण छू पाओ या न छू पाओ, लेकिन आज इस महान अंतर्मना प्रसन्न सागर के चरण छूने की भावना के साथ इनके आचरण का एक बिंदु अगर आपके जीवन में भी आ जाए तो समझ लेना प्रसन्न सागर का आना सार्थक हो गया। यही बात को इसी को समाप्त करके बोलिए एक बार पूरे मनोयोग के साथ, जिस विद्यासागर जी को याद करते हैं, जिस सर्वमणि को याद करते हैं, जयकारा इतनी दूर देवगति तक पहुंचना चाहिए। इनके दोनों सन्मत सागर भी जहां बैठे हैं, शांत सागर, ज्ञान सागर और विद्यासागर भी वहां बैठे हैं, इतनी जोर से ध्वनि लगनी चाहिए को ना पता लगे कि आज संस्कार डालने में कोई संस्कारों का शंखनाद करने एक तपस्वी आया है। बोलिए परम पूज्य तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की, महाराज की।